शिवहर की रणभेरी और इसमें जो लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, सबका दावा यही है कि हमसे बेहतर काम कोई नहीं कर पाएगा। और जब आप शिवहर में आएंगे यहाँ पे कवरेज करने के लिए, तब आपको एक अलग नजारा देखने को मिलेगा। आपको पता है कि लड़ाई किनके किनके बीच है। आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को टिकट दिया है, जदयू के टिकट से लवली आनंद जी हैं, और अभी हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं बात करने के लिए। आनंद मोहन यहाँ से क्या रह चुके हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि शिवहर पिछड़ा इलाका है। अपन बात करेंगे कि अगर लवली जी को मौका मिल गया तो वो लवली जी का मुद्दा क्या है, जिस मैनिफेस्टो की बात पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां टिकी होती हैं, तो लवली जी का पर्टिकुलर मैनिफेस्टो शिवहर के लिए क्या है और इसमें आनंद मोहन जी का क्या सहयोग रहने वाला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे घर जब भी कोई खाने पर आते हैं तो मेरे खाने पर मेरे पति बहुत बड़ाई करते हैं, तो सुनकर तो बहुत खुशी होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं इसका राज है ये आईटीसी का सनराइज मसाला। इसमें खुशबू स्वाद सब बिहार की है, इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगी कि आईटीसी का सनराइज मसाला ही इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा सवाल, हम कल शिवहर से ढाका आए, आनंद जी हम कार से आए हैं और हमको लगा कि मेरा कार खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, चक्का निकल जाएगा, क्या है ये पूरा क्षेत्र, शिवहर संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में विभक्त है। इसकी त्रासदी ये है कि बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक ने इस पूरे क्षेत्र को विखंड कर रखा है। नदियों पर पुलों की जरूरत है। साधारण किसी एमएलए एमपी के बस की बात नहीं है। उसके फंड सीमित है, 3 करोड़ 4 करोड़ मिलते होंगे एमएलए को, एमपी को मिलते हैं 5 करोड़ या क्या अभी बढ़ा है पता नहीं। लेकिन अगर सरोगढ़ और मोतिहारी को जोड़ना होगा जो 5 किलोमीटर है, और उसको मोतिहारी जाना, बांध से खड़े होकर मोतिहारी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर जाने का होगा तो उसको 44 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। अभी अगर आप जुहली से भंडार आए होंगे या पचपकड़ी आए होंगे तो स्थिति आप देख सकते हैं। बेलवा घाट पर एक डैम मुख्यमंत्री के इच्छा शक्ति से, चेतनानंद के सहयोग से बन रहा है। ऐसे कई डैम, कई पुल, कई पुलिया बनने हैं, तब जाकर यातायात के मामले में सुदृढ़ होगा, सुगम होगा यातायात इस संसदीय क्षेत्र का। तो ये संभव नहीं है किसी एमपी की, कोई अगर दावा करता है कि एमपी बन जाएंगे और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 25 करोड़ 5 साल में उनको मिलेंगे, 5 पाया वो खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की जो केंद्र और राज्य सरकार का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व हो, जिसमें ये काबिलियत हो कि नरेंद्र भाई मोदी जी से डायरेक्ट बात करके, नीतीश कुमार जी से हाथ पकड़ के ये काम को आसान कर पाए, इस काम को अंजाम दे पाए। वरना लफाजी के लिए तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए बहुत बातें हैं। 25 करोड़ में 5 पाए खड़े नहीं होंगे, पूरा कार्यकाल बीत जाएगा। तो ये स्थिति हम लोगों का है कि डबल इंजन की सरकार में लवली आनंद एक कुशल वकील बनकर इन बातों को सदन में उठाएगी और नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी को लाकर ये काम अंजाम दे सकती है। इसलिए हम वोट मांगने आए हैं इस आधार पर। दूसरा कि आनंद मोहन जब एमपी थे, हमारा 2 बार एमपी में कार्यकाल 16 महीना और 11 महीने का रहा, 3 चुनाव उसमें हम लड़े। तो फिर भी आज वो कार्यकाल मेरा 27 महीने का कार्यकाल किसी के 27 साल पर भारी है। जब हम आते हैं और जो लोगों का स्नेह, प्यार, अपनापन मिल रहा है वो जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो उस छोटे से कार्यकाल में हमने जो छाप छोड़ी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, दफ्तरों की मनमानी रोकने और अफसरशाही पर लगाम देने का, ये आज भी अमिट। लोगों के जो स्नेह प्यार, लोगों के सुख दुख से जितना कनेक्ट हम हुए, जुड़े, उतना आज तक कोई नहीं जुड़ पाया। यही वजह है कि आज ये जो चुनाव में आप देख रहे हैं, तो उन दिनों
हमने रामविलास जी से मिलके कि शिवहर अकेला जिला है शायद बिहार का, देश का, जहाँ रेलवे की पटरी नहीं है, तो रेल लाइन आप इस दिशा में काम करें और आदेश करें। तो उन्होंने सर्वे का आदेश किया, 5 लाख आवंटित भी किया मेरे समय में, ये ऑन द रिकॉर्ड सारी बात है। उसके बाद आज तक वो मूर्त रूप नहीं मिला। अगर लवली आनंद जीतेगी तो हमने कहा है, वो भी बोल रहे हैं लगातार, कि हम जानकी धाम से बापू धाम भाया शिवहर ढाका रेल लाइन ले जाएंगे। एक दूसरी बात है कि रीगा जो बैकबोन है, जिसको लेकर चेतन आनंद दूसरे विधानसभा का मेंबर रहते हुए सदन में आवाज उठाया था। अभी एक मालदा की पार्टी, कलकत्ता की पार्टी टेंडर में आके भाग गई, फिर से बिडिंग हुआ है और 2 महाराष्ट्र की कंपनियों ने टेंडर गिराया है। हमारा हमारा हमारी कोशिश होगी, हमारा आश्वासन है लोगों से कि अगर लवली आनंद जीती तो रीगा चीनी मिल जो आर्थिक मेरुदंड है उस पूरे शिवहर और सीतामढ़ी जिले का, उसमें न केवल धुआं उठेगा, न केवल सायरन बजेंगे, हर कीमत पर वो चालू होगा। तीसरा है कि जो छोटे प्रखंड पचपकड़ी, उसके बाद कुंडवा चैनपुर, इसको प्रखंड बनाने का और इसी के साथ साथ शिकारगंज को संपूर्ण प्रखंड का दर्जा देने का। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार वर्षों से कहते रहे, लवली आनंद यहाँ एक किसान सम्मेलन की थी, अभी वगैरह आए थे, उसके ये तमाम मुद्दे हैं, मांग है कि ढाका को त्वरित, छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाने का जो सपना है, और ये सब कोई साधारण एमपी नहीं कर सकता, कोई आम एमएलए नहीं कर सकता। जिसकी पहुंच राज्य सरकार में होगी, जिसकी पहुंच केंद्र सरकार में होगी, वही जिला बना सकता है, वही इन कार्यों को अंजाम दे सकता है। यही हमारे मुद्दे हैं, वरना ठगी के लफाजी के टोले को बात है। मोहन जी, पलायन पर एक शब्द बोल के चल जाइए। बच्चा लोग पढ़ रहा है विदेश में, नौकरी कर रहा है विदेश में, और अस्थि भी बह जा रहा है विदेश में। है तो पूरा मुद्दा बिहार का, लेकिन शिवहर का भी बच्चा लोग के साथ यही हो रहा है। क्या कुछ प्लान है कि लड़का लोग यहीं पढ़ के यहीं नौकरी कर ले? ये हमने कहा कि दूसरी बार जब मोदी जी सरकार में आए हैं और 15 वर्षों में जब नीतीश कुमार जी आए हैं, तो जो बुनियादी मसले हैं, जैसे हम आते थे, सांसद रहते, पटना से ढाका आते थे, तो सुबह का चला रात तक आते थे। ये तो 3.5 घंटे 2.5 घंटे में ये बुनियादी काम हुआ है। बुनियादी काम ये हुआ है कि कानून और व्यवस्था दुरुस्त हुआ। बुनियादी काम ये हुआ है कि विकसित राष्ट्रों की तरह लड़कियां निकलती है, साइकिलों पर गाती, झूमती, नाचती और स्कूल जाती। बुनियादी काम ढेर सारे हुए, जैसे अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, इन लोगों को पंचायती राज में भागीदारी। बुनियादी कार्य इतने हुए हैं कि पहले जब 1 लीटर से 5 लीटर हमने करवाया इसी संसदीय क्षेत्र में किरासन तेल, तो मेरी बड़ी वाहवाही हुई। आज जब लौट के आए तो किरासन की किसी को जरूरत ही नहीं है। नहरों पर, छाहड़ों पर लठ चलते थे, गोलियां चलती थी पानी के लिए। आज बटन दबा के किसान सो जाता है, 1 घंटे के बाद आएंगे तो फिर स्विच ऑफ करेंगे, दूसरे पड़ोसी का जो है खेत पट जाता है। ये बुनियाद 5 किलो अनाज की बात हो, या फिर एम्स, डबल एम्स की बात हो, जिस एम्स के लिए हम लोग दिल्ली पर निर्भर करते हैं, वो डबल एम्स बिहार में हुआ, डबल इंजन की सरकार में। बुनियादी बात यह है कि आज 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को चिकित्सा के लिए उपलब्ध, किसी को भूखा नहीं मरना पड़े, इसलिए लोगों को 5 किलो अनाज अवेलेबल है। बुनियादी बात यह है कि आज ये तमाम बुनियादी बातों पर हम खड़े उतरे। अब आगे की जो बात है शिक्षा की, शैक्षणिक जगत में जो परिवर्तन आया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। चरवाहा विद्यालय का जो मॉडल पेश करते थे लोग, उनको आज
दिखने को मिलता है कि तमाम यूनिवर्सिटियां एक जगह हब बना के, शिक्षा का, एजुकेशन का हब बना के, बैरिया बस स्टैंड के पास आप जाइएगा, मन गदगद हो जाएगा। हर विभाग, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान में भी। अब रही बात जो आगे के काम है, जहां पलायन की बात कर रहे हैं आप, तो अब ये पलायन भी रुकेगा। बिजली जब आए हैं तो सोलर बिजली के माध्यम से अब मीटर नहीं लगेगा। अब ये जो बिजली का बिल देना होता है उसको भी जीरो करेंगे हम लोग। ये बुनियादी बातें हैं। बिजली भी मुफ्त मिलेगा, शिक्षा भी मैट्रिक तक मुफ्त मिलेगा, हायर एजुकेशन तक हम लोग ले जाएंगे और कहीं पलायन की स्थिति नहीं बनेगी। फैक्ट्रियां भी लगेगी इसी ढाका में। नीतीश कुमार जी की योजना के तहत 25 फैक्ट्रियां चल रही है। आप पता कीजिए, मैं चुनौती देता हूँ, जिसमें चप्पल बनाना, जूता बनाना, ये क्या कहते हैं, बैग बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सर्फ बनाना, साबुन बनाना, ये 25 फैक्ट्रियां यही चल रही है। और सब में सरकारी योजना के तहत 200, 250, 500 लड़के बेरोजगार काम करेंगे। इस मॉडल को अभी संपूर्ण राज्य में फैलाना है, यही हम लोग की योजना है। लड़ाई मानते हैं कि नहीं है, अभी है कि आप मान लिए हैं कि सब ठीक है? आप मान लीजिए, हम सबसे कमजोर उम्मीदवार हैं, इसी को दे दीजिएगा आप कट करके। आखिरी सवाल। हाँ, सबसे कमजोर उम्मीदवार लवली आनंद है ना? सारे पहलवान एक से एक हैं। हम लोग की जमानत जब्त हो रही है, इसको छाप दीजिएगा और 4 तारीख को रिजल्ट होगा। हम 4 तारीख को 48 घंटे से आनंद मोहन जी हम घूम रहे हैं। बस एक दिक्कत लोग हमको बताया, लोग बोला कि नीतीश जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आनंद मोहन पर भरोसा कर भी नहीं तो नीतीश जी कल चल जाएंगे आरजेडी में, तो हम क्या करेंगे, हम काहे वोट देते? इसका जवाब आनंद मोहन जी देते हैं। जरूर आप उन आरजेडी वालों से पूछिए। कभी तो लोग कहेंगे विदेशी, जो लोग विदेशी का मुद्दा उठाते हैं उनको कहिए, उनके जो आका है गोपालगंज के रहने वाले, कोसी में क्या करने गए थे? वहां जब हार की नौबत आई तो कोसी में क्या कर, मधेपुरा क्या करने जाते हैं, जो ये मुद्दा उठाते हैं। दूसरी बात, ये जो छुटभइये लोग आते हैं तरह तरह की बात करने, उनको कहिएगा वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता। नरेंद्र मोदी आते हैं गुजरात से, जीत के जाते हैं बनारस। आनंद मोहन होते हैं सहरसा के, जीत के जाते हैं शिवहर से, वैशाली से, नवीनगर से, बाढ़ से, महिषी से। कोई मेरा अपना गृह क्षेत्र नहीं होता। इसलिए मैंने कहा, जिसमें दम होगा, जिसमें लोकप्रियता होगी, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा और जिसको जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, जहां भी वही जीते। वरना हर व्यक्ति अपने गांव के बाहर बाहरी है। आप भी अपने गांव के बाहर बाहरी कहे जाएंगे। इसलिए ये दकियानुसी संकीर्ण बातें, ये कायरता की बातें लोग नहीं करें। दम है, आए रेस में आए, स्वागत करते हैं, स्वस्थ रेस करे। वरना कौन क्या बोलता है उसको जवाब देने की फुर्सत हमको नहीं है। हमने पहले कह दिया कि बाकी लोगों से तुलना, ये मुर्गा लड़ाई जो आप लोगों का चलता है उससे बंद कीजिए। और आप 4 तारीख को रिजल्ट होगा, आप आइएगा, मिलिएगा। चलिए, आनंद मोहन थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।